हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। मैं भारत वर्मा। आज आप लोगों के सामने कुछ कंसेप्ट्स लेकर आया हूं दोस्तों, जिससे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस को फॉर्मूला फ्री बनाने की कोशिश करेंगे। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हालांकि बुक में और आपको कई जगह से फॉर्मूले मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस के लिए आपको बोला जाएगा कि ट्रिक्स होती हैं, लेकिन बिलीव मी, अगर एग्जाम में आप जाएंगे, थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूम जाता है तो वो ट्रिक्स सब फेल हो जाती हैं। इसलिए ट्रिक्स मत रटिए, क्योंकि कितना आप रट लेंगे। क्वेश्चन के एक बेसिक अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बेसिकली सॉल्व हो जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक चीज को ध्यान रखिए कि जैसे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, क्योंकि परसेंटेज एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो जैसे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वैसे ही परसेंटेज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टीज, इन सब की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो इसकी भी होती है। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वो इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की होती है। लेकिन हमारे लिए जो बेसिक इंपॉर्टेंट रखती है चीज, इन प्रॉपर्टीज के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे लिए है, वो ये वाली प्रॉपर्टी है। क्यों है ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हमारे लिए? क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए कि 380% फाइंड आउट करना है ऑफ 50, सो आप क्या करेंगे? 380% ऑफ 50 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इसको 50% ऑफ 380 भी कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि 380% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 380। यानी यहाँ पे तो आपको इसको सिंपल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी नहीं है, तो 380 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता है, तो यहाँ से आपको पता है कि 50% का मतलब होता है हाफ। 380 का हाफ कितना हो जाएगा? 190। देखिए, इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। यही सब चीजें होती हैं, जब आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होती तो कैलकुलेटिव बन जाता है पेपर। अगर इसकी एक और एग्जांपल लेके चलें कि आपसे बोला गया कि 150% ऑफ 33 1/3। 150% ऑफ 33 1/3% का मतलब क्या होगा? आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 33 1/3% ऑफ 150। यानी 33 1/3% ऑफ 150 का मतलब हुआ कि आपको पता है कि 33 1/3% का मतलब होता है 1/3 किसका? 150 का। और वो आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी? 50। इजीली आप इसको कैलकुलेशंस को अपने इजी बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को नॉलेज अगर आपको है, तो आपकी कैलकुलेशंस इजी बन जाती है, और आपको दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनसे एक अच्छा एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस क्या कहते हैं? इन क्वेश्चंस के लिए, ये क्वेश्चंस जो होते हैं, जो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो देखते हैं। द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ ए शुगर बाय 10%. ओके, बाय दिस अ कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर रुपीज 837. ठीक है, द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ शुगर इज। इस क्वेश्चन में बोला गया है, गवर्नमेंट ने क्या किया? शुगर के प्राइस को 10% से कम कर दिया। ऐसा करने से कंज्यूमर के पास तो 837 रुपीज है, वो तो मार्केट अपनी पॉकेट में 837 रुपीज लेके गया। घर से बोला गया कि 837 रुपीज की उसको शुगर लेके आनी है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही वो मार्केट पहुंचा, तो उसको पता लगा कि रेट कम हो गया 10% से। अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 837 रुपीज की शुगर परचेज करनी है। तो अगर वो रेट उसका कम हो गया, तो उसको क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी। और वो कितनी क्वांटिटी ज्यादा ले रहा है? वो 6.2 kg ज्यादा परचेज कर रहा है 837 रुपीज में। क्यों? क्योंकि रेट कम हो गया 10% से। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो रेट कम हुआ 10% से, कम होने के बाद में वो किस रेट पे उसने शुगर को परचेज किया। ठीक है, अब देखिए, पहले वाली जो वीडियो है, मैंने आपको उसमें बताया है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे भी यही बात हो रही है, प्राइस कम हो रहा है, कंजम्पशन की बात हो रही है, एक्सपेंस है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका एक्सपेंडिचर है, वो कांस्टेंट है, और वो कितना है? 837 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो प्राइस की बात हो रही है, प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस रिड्यूस हो रहा है कितने से? 10% से। 10% से रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ? ये 1/10 से रिड्यूस हो रहा है। और ऐसा करने से कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। और कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? परसेंटेज टेबल में जो मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है, उसके बेसिस पे कितना इसको इंक्रीज करना पड़ेगा? 1/9। 1/9 इंक्रीज करना पड़ेगा। 1/9 इंक्रीज करना पड़ेगा। बात को समझिए, 1/9 इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी अगर वो इनिशियली 9 kg परचेज कर रहा था, तो वो 1 kg अब एक्स्ट्रा लेगा। अब देखिए, 1 kg एक्स्ट्रा लेगा, यानी 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी गिवन है? 6.2 kg। तो इनिशियली वो कितना परचेज कर रहा था? 9 kg परचेज कर रहा था। इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.2 kg को, और वो आपके पास में कितना हो जाएगा?
ये आपके पास हो जाएगा 55.8। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 55.8। अब उसके बाद में क्या होगा, आपसे पूछा क्या गया, द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ द शुगर। रिड्यूस प्राइस पूछा गया, रिड्यूस प्राइस पूछा गया। रिड्यूस प्राइस के केस में अगर ये 55.8 जी क्या है, 55.8 केजी ज्यादा परचेज कर, ये 55.8 केजी इनिशियली परचेज कर रहा था, उसमें 6.2 केजी और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इतना और ये परचेज कर रहा है, यानी इसमें आपने क्या कर दिया, 6.2 केजी को और ऐड ऑन कर दिया। ये आपके पास में वैल्यू आ गई 0, ये 2, ये 6, यानी अब रिड्यूस होने के बाद में वो कितना परचेज कर रहा है, अब वो परचेज कर रहा है 62 केजी, यानी 37 रुपीज में 62 केजी परचेज कर रहा है। ये आपको क्या दे देगा, ये पर केजी का प्राइस आपको दे देगा 31 टूजा और 31 टूजा फिर 7 जा, और यहां से वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, यहां से वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 13.5 रुपीज पर केजी। ये होगा जो आपका रिड्यूस्ड प्राइस होगा। अगर आपसे बोला जाए कि इनिशियल प्राइस पे वो किस रेट में परचेज कर रहा था, तो इनिशियल प्राइस पे भी निकालना, देखिए इस मेथड से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 55.8 केजी, और टोटल आपके पास पैसे कितने हैं, 837 रुपीज, यानी 837 रुपीज में आपको 55.8 केजी शुगर परचेज करनी है। सिंपल आप क्या करोगे, 837 को डिवाइड कर दोगे किससे, 55.8 से। अब ये आपको क्या दे देगा, ये आपको इनिशियल प्राइस दे देगा कि रिड्यूस होने से पहले उसका क्या प्राइस था शुगर का। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों चीजों के लिए आपके पास में अलग अलग फॉर्मुलेज होते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर नहीं जाना, हमें अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना है। सो आगे क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों। ये क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 10%, अ मैन कुड बाय 1 kg मोर फॉर ₹270। ओके, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वही चीज है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो जो प्राइस है शुगर का वो डिक्रीज हो रहा है, वही 10% से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अब एक्सपेंडिचर उसके पास में कितना है, 270 रुपीज है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है 10% से, यानी 1/10 डिक्रीज हुआ। उसको कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये हमारा कांस्टेंट रहे। तो इसको बढ़ाने के लिए आपके पास में ये भाई यहाँ से कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसको वही 1/9 से बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, यानी पहले 9 kg परचेज कर रहा था और 1 kg एक्स्ट्रा परचेज कर रहा है। इसके कहने का मतलब ये है, अ मैन कुड बाय 1 kg मोर, यानी अब बोला कि ओरिजिनल प्राइस आपको बताना, ओरिजिनल प्राइस यानी इनिशियली वो कितना परचेज कर रहा था, 1 यहाँ पे 1 kg के इक्वल ही है। तो 9 कितने के इक्वल होगा, 9 kg के इक्वल होगा। और आपसे पूछा क्या, इनिशियल प्राइस पर केजी। इनिशियल कितना है आपके पास में, 270 आपके पास में टोटल अमाउंट है, और 9 kg आप परचेज कर रहे हैं, तो पर केजी कितने का पड़ रहा है आपको, 30 रुपीज। देखिए इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर भी। आप अगर परसेंटेज टेबल को समझ लेते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में कराई है, अगर उसको बनाना समझ लेते हैं, ये सब चीजें आप समझ पाएंगे, तो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत इजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 4x लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। ओके, द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन का रेट आपको अब इसमें बताना है, प्रेजेंट जो प्राइस इंक्रीज होने के बाद में चीज है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, 50% से इंक्रीज हुआ, 50% से इंक्रीज हुआ। अब उस पर्सन के पास में कितने रुपए है, 24 रुपए, यानी इंक्रीज कितना हुआ, 1/2। कंजम्पशन को डिक्रीज होना पड़ेगा कितने से, 1/3 से डिक्रीज होना पड़ेगा, एज पर परसेंटेज टेबल जो मैंने पहले समझाई है। अब कहने का मतलब है, पहले इनिशियली वो, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 अंडे खरीद रहा था, 3x परचेज कर रहा था, अब वो 1 एग कम परचेज कर रहा है। ठीक है, 4x लेस, यानी 1 जो है हमारा कितने के इक्वल है, 4 के इक्वल है। इनिशियली वो कितने परचेज कर रहा था, 3 परचेज कर रहा था, 3 कितने के इक्वल हो जाएंगे, 12x के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि जो प्रेजेंट रेट है वो बताना है, यानी इनिशियली वो कितने परचेज कर रहा था, 12 एक परचेज कर रहा था, अब 4 एक कम परचेज करेगा, यानी 4 इसमें से आप माइनस कर दोगे, यानी अब कितने परचेज कर रहा है, 8x परचेज कर रहा है, कितने रुपए में, 24 रुपए में, यानी 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 3 रुपीज पर एग। अब 3 रुपए का उसको एक एग पड़ रहा है, और उसको किसकी वैल्यू बतानी है, पर डजन की। यानी क्या करोगे आप, इसको डजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी आपके पास में कितनी वैल्यू हो जाएगी, 36। यहां से आपका आंसर आ गया 36 रुपीज पर डजन। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब अगले तरीके के क्वेश्चन देखते हैं कि अगला और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं ये वाला कि फॉर एन एग्जाम इन एन एग्जामिनेशन, यहाँ इन होगा इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। यानी किसी एक एग्जाम के अंदर जो पासिंग मार्क्स है वो 36% है। अ स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स, एक स्टूडेंट के 113 मार्क्स आए और फेल हो गया वो 85 मार्क्स से। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने हैं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला क्या आप पुट करोगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बेसिकली आपको समझने की जरूरत है। 113 मार्क्स उसके आए, अगर 85 मार्क्स और होते तो वो पास हो गया होता, यानी 198 हो गया, और 198 क्या है वो 36% के इक्वल हो गया, क्योंकि यही तो पासिंग मार्क्स है आपका। फिर 1% आप कितने के इक्वल आया, 1% आप देखोगे तो ये 5 पे कैंसिल आउट होगा, दोनों साइड 36 से डिवाइड कर देंगे तो 100% उसके मैक्सिमम मार्क्स हो गए। 100% कितने के इक्वल हो गया, 500 के इक्वल हो गया, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए उसके 500 हो गए उस एग्जामिनेशन के। बहुत इजीली हो गया ये भी, इसमें भी किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट 20% मार्क्स of the maximum marks, 20% of the maximum marks fails by 5 marks. Another student who scores 30% of the maximum marks get 20 marks more than the pass marks. ठीक है, the necessary percentage required for passing is, यानी आपको passing percentage बताना है। Let's suppose ये passing percentage है, let's suppose ये लाइन जो है passing percentage है। एक व्यक्ति के कितने, एक स्टूडेंट के कितने आए, 20% आए, एक स्टूडेंट के 20% मार्क्स आए और वो पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स से चूक गया, यानी 5 नंबर कम आए और उसके कितने मार्क्स आए 20%। दूसरा स्टूडेंट है जिसके 30% मार्क्स आते हैं, 30% जिसके 30% मार्क्स आते हैं और उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, कितने 20 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, 30% है, सॉरी ये 30% है, उसके 30% मार्क्स आए और उसको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, कितने 20 मार्क्स से ज्यादा मिलते हैं, पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 10% ज्यादा है उसके, और यहाँ पे मार्क्स में कितने का गैप आ रहा है, मार्क्स में 25 का गैप आ रहा है, यानी 10% कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। और 100% कितने के बराबर होगा, 100% आपको कितने के बराबर होगा, 250 के बराबर होगा। ठीक है, 100% कितने के बराबर होगा, 250 के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स उसके कितने हो गए, मैक्सिमम मार्क्स उसके कितने हो गए 250। अब यहां से देखने की जरूरत है, 20% उसके मार्क्स आए और 5 नंबर से फेल हो गया, यानी 5 नंबर की परसेंटेज हम इक्विवेलेंट परसेंटेज फाइंड आउट कर ले और उसमें ऐड कर दे तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। यानी अगर 250 नंबर 100% के बराबर तो 1% कितने के बराबर 2.5, और फिर अगर 2.5 अगर 1% के बराबर सो 5 की हमें वैल्यू बतानी तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2% के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं 20% के अंदर 2% और ऐड कर देता हूं तो वो आपको पासिंग मार्क्स दे देंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 22%। सिंपल है ये भी, 22% आ गया आपके पास में। हुआ क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में 2 स्टूडेंट्स है, एक के 30% मार्क्स आए, एक के 20% मार्क्स आए। सो 20% मार्क्स जिसके आए हैं और 20% मार्क्स जिसके आए वो फेल हो गए 5 मार्क्स से। 30% मार्क्स जिसके आए, मैं इसको क्लियर कर देता हूं जरा, %30 मार्क्स जिसके आए वो पास हो गया और उसके पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा है, 20 नंबर ज्यादा है। यानी अगर मेरे को पासिंग मार्क्स चाहिए, अगर मैं 5 नंबर का इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लूं कि 5 मैक्सिमम मार्क्स में से 5 नंबर कितने परसेंट है और 20 में ऐड कर दूं पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, या 20 मार्क्स का टोटल परसेंटेज निकाल लूं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमारे पास 250 में 20 मार्क्स जो है वो कितने परसेंट है और 30 में से मैं माइनस कर दूं वो भी वापस यहीं पहुंच जाएगा। तो मैंने यही किया, मैंने 5 निकाला है कि अगर 100% 250 के बराबर तो 1% 2.5 के बराबर हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 साइड, तो ये 5 बन गए, तो 5 मार्क्स कितने के बराबर 2 के बराबर, आपने सिंपल उसको ऐड कर दिया और 22% आ गया। ठीक है, ये भी आसान है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये जो मैं आज आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ एग्जाम्स में आते हैं,
आपने भी कई जगह देखे होंगे, लेकिन विदाउट पेन पेपर करने वाले होते हैं। अगर आप अपनी एनालिसिस डेवलप कर लेंगे तो पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 persons contested an election of parliament. Okay, very good. The winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by a majority of 42,000 votes. यानी पार्लियामेंट की एक इलेक्शन हो रही है जिसमें 2 कैंडिडेट्स हैं, लेट्स सपोज ए और बी। ये विनर है, ये लूजर है, ठीक है। अब विनर को क्या मिला, 57% मार्क्स मिले, 57% वोट्स मिले जो टोटल वोट्स पोल्ड हुए थे, ठीक है। तो लूजर को कितने मिले होंगे, लूजर को कितने मिले होंगे, 43% वोट्स मिले होंगे। टोटल तो 100% होगा ना, 57% तो विनर को मिल गए, लूजर को कितने मिले 43%। इन दोनों का गैप जो होगा वही होगा कि विनर को लूजर से कितने वोट ज्यादा मिले, और ये गैप कितने के बराबर होगा, यहाँ पे आप देखिए 14%। 14% कितने के बराबर, 42,000 के बराबर। तो आपका 1% कितने के बराबर, आपका 1% 3,000 के बराबर। और अगर आप जब बात करते हैं टोटल वोट्स की जो पोल हुए वो 100% होंगे, वो कितने के बराबर, 3 लाख के बराबर। इजी है, ये भी हो गया। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कहता है, देखिए ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है इसके अंदर चीज। देखते हैं इसको। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। यानी लेट्स सपोज अगर 100 वोटर्स है उसमें से 8% जो वोटर्स है उन्होंने वोट नहीं किया, यानी 8% ने वोट नहीं किया, तो वोट कितने लोगों ने किया, 92 ने किया, ठीक है। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, ठीक। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है, ऑफ द टोटल वोट्स, डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वाज, यानी द विनर ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी 48% ऑफ 100, ना कि 92। यानी 48% ऑफ 100 कितना होगा, 48। यानी 48 वोट्स अगर इसको मिल गए, इसको कितने मिले, 92 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 में से जब आप 48 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 54। यानी 54 किसको मिले, जो द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% of the total votes defeated his contestant by 1100 votes। तो ठीक है, 48 वोट्स आपको यहाँ पे मिल गए, तो 92 में से 48 माइनस करेंगे तो 50 में से 90 में से 52 के 40 क्या आ जाएगा आपके पास में, 54 नहीं आएगा, ये 44 आएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 44। 92 में से जब 48 को माइनस करेंगे तो 44। ये विनर है, ये लूजर है। कितना वोट ज्यादा मिला, 4। 4 कितने इक्वल है, 1100 के इक्वल। आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वाज, ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे आपके इलेक्शन में, 100 थे। तो 100 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1100। यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, ये 25 पे कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से वैल्यू आपको दे देगा 27500। यानी यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई वो क्या है, 27500। देखिए ये भी कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, विदाउट एनी फॉर्मूला, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ओके, अब देखिए सिंपल सी बात है, फ्रेश फ्रूट है और ड्राई फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट में वाटर क्वांटिटी ज्यादा होगी और ड्राई फ्रूट में वाटर क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि इवेपोरेशन हो जाएगा तभी तो ड्राई होगा वो, तभी तो उसमें से वाटर की क्वांटिटी हटेगी, ठीक है। यानी 68% की अगर हम बात करते हैं तो 68% आप फाइंड आउट करेंगे रेशियो में, तो आपके पास में आ जाएगा 4 1 4 4 7 और ये 25। यानी आपके पास में अगर 25, यानी ये आपके पास में वाटर क्वांटिटी, यानी टोटल जो फ्रूट है वो फ्रेश फ्रूट है, उसमें अगर 25 kg का वो फ्रूट है, 25 kg का फ्रूट है, तो उसमें 17 kg तो वाटर ही हुआ। फ्रेश फ्रूट में वाटर देख रहे हैं और पल्प देख रहे हैं, पल्प होगा, वाटर देख रहे हैं, वाटर कितना है 17, पल्प कितना हो जाएगा 8।
अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, ये बात होगी फ्रेश फ्रूट की। ड्राई फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 20% वाटर है। 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। यानी अगर वो फ्रूट 5 kgs है तो उसमें से वाटर कितना हो जाएगा, 1 kg। यानी उसमें वाटर कितना है, 1 है। पल्प कितना है, 4 है। सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना, देखिए इसमें क्या है कि इस केस में जो ड्राई फ्रूट होगा और जो फ्रेश फ्रूट होगा, इसमें पल्प तो सेम रहेगा, वाटर ही तो इवेपोरेट हो रहा है। पल्प तो कहीं नहीं जा रहा, वाटर ही इवेपोरेट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पल्प को आप इक्वल बनाइए। जब आप पल्प को इक्वल बनाएंगे, आपने क्या किया, पल्प को इक्वल बना दिया। पल्प आपका, इसको आप सिंपल 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से पल्प इक्वल हो जाएगा। ये 17 है, ये आपके पास में आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। ये देखिए यहाँ पे ये पल्प और ये पल्प दोनों केस में सेम हो गया। पल्प दोनों केस में सेम हो गया। अब इस केस में देखने की जरूरत है, यहाँ पे देखिए ये फ्रूट कितना हो रहा है, ये फ्रूट आपका हो रहा है 25 kg का, वाटर और पल्प मिला के। और यहाँ पे ये वाला जो फ्रूट हो रहा है, जो ड्राई फ्रूट है, वो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10 kg का। ठीक है, यानी आपको कितना चाहिए, 100 kg चाहिए। यानी इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये हो गया 100 kg, और उस 100 kg में से आपको ड्राई फ्रूट कितना मिल गया, 40 kg। उस 100 kg से आपको ड्राई फ्रूट कितना मिल गया, 40 kg। इसका 40 आंसर हो गया। इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको सिर्फ, क्योंकि वेपोरेशन होगा तभी तो फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट होगा। और वेपोरेशन किसका होता है, वाटर का होता है, पल्प का तो होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें पल्प की जो क्वांटिटी होगी, पल्प का रेशियो जो होगा, उसको आपको इक्वल बनाना है। पल्प की जो रेशियो होगा, आपको उसको इक्वल बनाना है। ये आपकी बात, ये वाली बात हो जाएगी फ्रेश फ्रूट के लिए, ये बात होगी फ्रेश फ्रूट की, और ये वाली बात होगी ड्राई फ्रूट की। ठीक है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हम लोग आगे करेंगे, जब मैं आपको आगे कंसेप्ट कराऊंगा, उसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखेंगे। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन को जरा देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। यानी हर साल मशीन की जो वैल्यू है वो 10% डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब कम हो रही है। इट वॉज परचेज 3 years ago। 3 साल पहले इस मशीन को खरीदा गया था। If its present value is rupees 8748, its purchase price was, यानी अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 8,748 रुपए, तो 3 साल पहले जो उसकी प्राइस था वो क्या था। अब देखिए डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी 100 रुपीज का अगर इनिशियल प्राइस था, तो 10% डेप्रिशिएशन के बाद में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90। दूसरे साल में फिर 10% का डेप्रिशिएशन होगा, वो कितना हो जाएगा, 81। तीसरे साल में फिर 10% का डेप्रिशिएशन होगा, 81 का जो 10% है वो कितना होगा, 8.1। अब 81 में से 8.1 जब आप माइनस करेंगे, वो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 9। यहाँ 2 7, ये 72.9, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। और ये 72.9 जो होगा, वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू, और वो किसके इक्वल दी हुई है, 8748 के इक्वल आपको दी हुई है। यानी आपको जब 72.9 की वैल्यू 8748 के इक्वल दी हुई है, तो आप देखिए आप इजीली इसमें से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है 729 आपके पास में है, और यहाँ पे आपके पास में ये वैल्यू आ रही है। अगर इसको आप 100 तक लेके जाएंगे, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 7290। इस वैल्यू को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 7290। ठीक है, लेकिन ये तो इससे बड़ी है, और 92 कब आई, ये जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अब लेकिन ये वैल्यू तो इस वैल्यू से ज्यादा है, आपको ये वैल्यू चाहिए। यानी अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कब आ सकती है, 9 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 9 है। सो 9 के यूनिट प्लेस में अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 8 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, 4। आप इसमें 7290 ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 8478। वैल्यू आ गई आपके पास में। यानी 729 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं, तो वैल्यू हमें वो मिलेगी। यानी आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, 12,000। इसका इजी है, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, अ सैंपल ऑफ 50 liters ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी एडल्टरेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%. Okay, how much pure glycerin should be added to it
so as to bring down the percentage of impurity to 5%। यानी उसमें कितना परसेंट ग्लिसरीन उसमें ऐड करना पड़ेगा कि जो उसकी इम्प्योरिटी है वो 5% पे आ जाए। यानी एक सैंपल है जिसमें 50% ग्लिसरीन है, इसमें ये देखा गया कि उसमें जो 20% की एडल्ट्रेशन है, यानी मिलावट करी हुई है 20% की। अब उसकी जो मिलावट है उसको 5% आना पड़ेगा, तो ग्लिसरीन को कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वही पूछा गया है कि कितना परसेंट ग्लिसरीन उसमें ऐड किया जाए कि उसकी जो उसमें जो मिलावट है वो 5% पे आ जाए। अब सबसे बड़ी चीज तो देखने वाली ये है कि 20% इसमें एडल्ट्रेशन है, 20% किसका, 50 का। वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 10। यानी 10 लीटर की इसमें एडल्ट्रेशन है, 10 लीटर की इसमें एडल्ट्रेशन है और 5% तक उसको लेके आना है। 5% का मतलब कितना हुआ, 1/20। यानी ये जो 1 है वो कितने के इक्वल है, 10 लीटर के इक्वल है। इसको तो चेंज नहीं कर रहे ना, इसमें जो पहले से एडल्ट्रेशन है उसको तो चेंज नहीं कर रहे। हमें क्या करना है, हमें ऊपर से ग्लिसरीन को उसमें ऐड करना है। ऊपर से जब ग्लिसरीन को ऐड करना है, इनिशियल ग्लिसरीन हमारे पास कितना है, 50 लीटर्स का ग्लिसरीन है। उसमें से ऊपर से इसमें से जब ग्लिसरीन को हम ऐड करेंगे, सो हमारे पास जो एडल्ट्रेशन है वो 10 लीटर की एडल्ट्रेशन है। मिलावट अगर 10 लीटर की है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, जब 10 लीटर की मिलावट है तो आपको 20, आपके पास में अगर 1 10 के बराबर, तो 20 कितने के बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। अब ये 200 लीटर की जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ग्लिसरीन। यानी ग्लिसरीन, अगर 200 लीटर का ग्लिसरीन के अंदर 10 लीटर मिलावट है तो वो 5% इम्प्योरिटी बनेगी। समझ में आई बात। 200 लीटर के अंदर 200 लीटर ग्लिसरीन है, 200 लीटर ग्लिसरीन के अंदर अगर 10 लीटर की उसमें मिलावट कर रखी है तो वो 5 लीटर, तो 5% की उसमें इम्प्योरिटी कही जाएगी उसको। तो इसमें 200 लीटर के अंदर 50 लीटर तो ऑलरेडी पहले मौजूद था, तो हमने ऊपर से कितना मिलाया, 150 लीटर। ये भी आपका क्वेश्चन इजीली हो गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना करते हैं। आगे और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स, फार्मूला फ्री कंसेप्ट्स मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, ताकि मैथ्स और रीजनिंग के जो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं हम अच्छे से सीख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच पाए। सो आज के लिए इतना करेंगे। थैंक यू।